नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं एक खेत खलिहान गांव देहात से आपको संबोधित कर रहा हूं। झंझारपुर अनुमंडल के क्राइम के बढ़ते ग्राफ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। पिछले 7 दिनों में 7 क्राइम की घटना झंझारपुर अनुमंडल के 2-3 थाना क्षेत्रों में पुलिस और पब्लिक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही है। शनिवार से शुरू हुई घटना आज शनिवार पहुंचा भी नहीं है और इससे पहले ही लगभग 7 घटनाएं मैं आपको बताता हूं। 7 घटनाएं किस प्रकार घटित हुई है और क्या क्या घटित हुई है। सबसे पहले शनिवार को ही आरएस में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई। आरएस थाना क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान है, नगर परिषद क्षेत्र में है, उसमें चोरी हुई। इसकी पुलिस तहकीकात कर ही रहे थे और जांच चल ही रही थी कि 2 घंटे के बाद झंझारपुर अनुमंडल को थर्रा देने वाला, हिला देने वाला जेल कर्मी अभिरंजन की दिन दहाड़े 9 बजे 10 बजे के दिन में बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस तभी से हाथ पर मार रही है। उस जेवर दुकान में जो चोरी हुई उसकी अभी तक कोई क्लू नहीं मिली। अभिरंजन की हत्या हुई, एसआईटी गठित हुई, उसकी भी क्लू नहीं मिली। अब दूसरी तरफ भैरव स्थान थाना पर चलते हैं। भैरव स्थान थाना में एक गांव में, रैयाम गांव में, पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गई जो वारंटी था। पुलिस पर हमला हो गया, 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। खैर, उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। क्राइम की यह तीसरी घटना थी। चौथी घटना में आप आते हैं तो एक डूबकर मौत हो गई रुद्रपुर थाना क्षेत्र में। 45 घंटे बाद पुलिस को उसकी लाश मिली। सूरज कुमार की वह लाश थी। पुलिस 3 दिन तक उसमें भी लगी रही। खैर, यह डूबकर मरने की बात थी। पुलिस को लाश भी मिल गई, लेकिन वहां पर भी पुलिस परेशान रही। पुलिस और पब्लिक किस कदर परेशान रहे हैं और घटनाएं किस प्रकार घटित हो रही है उसकी मैं जानकारी दे रहा हूं। आज गुरुवार के दिन अब अंधराठारी की ओर चलते हैं। अंधराठारी में एक सोने चांदी की दुकान है, वंदना ज्वेलर्स करके उस दुकान है। उस दुकान में चोरी हो गई रात के समय में। 3-3.5 लाख रुपए की सामान की चोरी की बात कही जा रही है। पुलिस वहां भी माथापच्ची कर रही है। इधर भैरव स्थान थाना क्षेत्र में मधुबनी से मधेपुर जा रही एक पिकअप ड्राइवर को पिस्तौल के बट से घायल कर 3,05,000 रुपए की लूट कर ली गई। यह भी घटना दिन दहाड़े लगभग 9 से 10 बजे के बीच NH 27 पर हुई है। यह भैरव स्थान थाना क्षेत्र में हुई है। ड्राइवर घायल हुआ, उसका इलाज करने के लिए लाया गया। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने हालांकि बताते हैं कि ड्राइवर 8,500 की बात कर रहा था, लेकिन उसके मालिक 3,05,000 की बात कहे हैं। फिलहाल यह भी घटना दहशत में लाने वाला है। अब आपको मैंने एक घटना की जानकारी दी है। 7 दिन में 7 घटना, जिसमें 2 तो चोरी की बड़ी घटना है। एक अंधराठारी ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी, दूसरा आरएस बाजार में चोरी हुई और एक हत्या विकास राम की कथित रूप से कर्णपुर में हत्या की बात जो अंतिम रूप से सबको उद्वेलित कर रही है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र की घटना यह 7वीं घटना है। परिजन गए हुए हैं। परिजन का आरोप है कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई है। फिलहाल अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि उनके बेटे विकास कुमार की हत्या कर दी गई। पोखर के किनारे लाश मिली थी। लाश से के नाक से और कान से खून की धारा बह रही थी, जिससे ये लगता है कि वहां उसकी हत्या हुई होगी। तो अब सिलसिलेवार ढंग से अगर देखते हैं तो आरएस बाजार में सोने चांदी की दुकान में चोरी हुई शनिवार को। गुरुवार को अंधराठारी में एक सोने चांदी की दुकान में चोरी हो गई। मैं 7 दिन से पहले की घटना को कोट नहीं कर रहा हूं। अभिरंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक व्यापारी जो मधुबनी से मधेपुर जा रहा था, पिस्टल के बट से उसे मारकर 3,25,000 रुपए 3,05,000 रुपए उसे छीन लिए गए। सड़क पर यह लूट की वारदात हुई। एक मौत हुई जो डूबकर हुई, लेकिन 45 घंटे के बाद लाश मिली। पुलिस पर हमला हुआ भैरव स्थान थाना क्षेत्र में और रुद्रपुर थाना क्षेत्र में जो विकास कुमार की लाश मिली है
वह भी बताई जा रही है कि उसकी हत्या हुई थी। तो 7 दिनों में 7 क्राइम की खबरों से झंझारपुर अनुमंडल का रुद्रपुर थाना क्षेत्र, आरएस थाना क्षेत्र और भैरवस्थान थाना क्षेत्र, ये 3 थाना क्षेत्र की यह घटना है। मात्र 3 थाना क्षेत्र की घटनाओं का मैं विवरण दिया हूं। फिलहाल झंझारपुर, अंधराठाड़ी भी शामिल हो गई है, क्योंकि आज जो ज्वेलरी की चोरी की घटना हुई है अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र में हुई है। फिलहाल झंझारपुर, लखनौर, भेजा, मधेपुर आदि थाना अभी शांत बना हुआ है। पिछले 7 दिनों से कोई ऐसी बड़ी वारदातें नहीं हुई है। पुलिस गश्ती कर रही है, लेकिन बढ़ते अपराध और बढ़ते क्राइम रेट के कारण इन थाना क्षेत्रों में रह रहे लोग दहशत में हैं। पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इस पर लगाम लगे। अभी ठंड बढ़नी शुरू ही हुई है कि चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ चुकी है। लोगों का कहना है कि इस बढ़ रहे क्राइम रेट को कम करने के लिए पुलिस को कुछ अतिरिक्त कदम उठाने होंगे। इसके अलावा कम से कम जो घटनाएं हो रही है उसका तो उद्भेदन होना चाहिए। आप कुछ दिन पहले चलिए, झंझारपुर थाना क्षेत्र में एक साथ 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसका जो दामाद था वो चिन्हित है, उस दामाद को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। कुर्की जब्ती तक हो गई, लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी तक फरार है। ऐसे और कई उदाहरण है जिसका अब तक उद्भेदन नहीं हुआ है या गिरफ्तारी नहीं हुई है। तत्काल जो अभी जो घटनाएं हैं, अभिरंजन की जो गोली मारकर हत्या हो गई, इसके उद्भेदन की जरूरत है। और विभिन्न जहां जगह जो चोरियां हो रही है और जो लूटपाट हुई है उसके उद्भेदन करने के साथ ही लोग का विश्वास पुलिस पर बढ़ेगा। फिलहाल आप सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि झंझारपुर में जो क्राइम का रेट बढ़ रहा है उससे सावधानी ही आपके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए बेहतर होगी। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। आज मैंने 7 दिनों में 7 क्राइम की खबरों के साथ आपको अपडेट और जागरूक करने के लिए ये खबरें दी है। धन्यवाद।